एक गवर्नमेंट जॉब हर आदमी को एक सपनों है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लागनो है। तो आज मेरे का गवर्नमेंट जॉब है तो मन बहुत बहुत खुशी हो रही है। गांव का तो बोलता है कि भाई आज तो रविवार है, आज तो तन रुक जाना चाहिए। फिर लेट नाइट भी हो जाती है कभी कभी, मैं 6, 6:30, 7 बज जाता। तो यहाँ लेडीज़ा गाँव में मिलती है, वो बोलती भाई तेरी स्कूल ही लेट तक चल लेगी, तू नौकरी लाग जल्दी, जो पढ़ाई से तो पीछे छूटे। कहीं तो आया भी बोलता है कि अब ब्याह व्यू करवा लो, अब होगी पढ़ाया आगे जाकर पढ़ियो। आंखें हम पानी भी आवा लाग जाती थी पलक उन जब काच लो, अगर पलक जमकाया वो 2 सेकंड गई, वो क्वेश्चन गया था। गरीब है माँ बाप तो आपा तो अपने लिए तो पढ़ाई बनी को नहीं, आपा पढ़कर कुछ भी कौन कर सका। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम जी मुख्य भोजन को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर ही नानू वाली बावड़ी और चूड़ सिंह की ढाणी पड़ा है। अभी थे देख रहा होगा कि भाई घर के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है। एक बाई है, सोनू अनको नाम है, मालान पहनाई गई है, साफू पहनाए हुए है, साथ में मिठाई है बा खिलाई जा रही है। पीछे से देख रहे होगे भाई घर परिवार की सारी महिला इकट्ठी ही। बताना चाहूंगी एक छोटा सा घर सो, छोटा सा परिवार सो निकल की और आज भाई खेतड़ी की नानू वाली बावड़ी की बेटी है, बा लोको पायलट है, बा बनी है। अभी ट्रेनिंग कोनी हुई है पर लोको पायलट है, बा बन चुके ही। तो भाई आके थोड़ी सी जर्नी आपा जानागा आज इनके घर, आज इनके गांव में इसलिए पहुंचे हाँ कि भाई एक लड़की लोको पायलट बनी है। देखो काफी सारी लड़की बनी ही, पर देखो एक लड़किया के बारे में बोला करी कि स्कूटी चलावी तो वह पैरा से ब्रेक मार दी ही, पर एक ही बात कोनी है, तो एक मजाकिया बात ही। तो जानागा इनकी जर्नी साथ में ही कि भाई एक छोटा सा परिवार सो बिल्कुल नॉर्मल इनकी फैमिली है। माता जी गृहिणी ही और जो पिताजी ही वह ट्रक ड्राइवर ही। ट्रक ड्राइवर की बेटी है, वह लोको पायलट कहीं बनी, कहीं अभी की स्टोरी रही है, कहीं जर्नी रही है। तो सारी बात करांगा और साथ में ही पूरी डिटेल जानागा ताकि और जो लड़कियां देखने लग रही बा का भी हौसला बुलंद हुई और वह भी आगे जाकी और भाई ट्रेन है वह चलावी। तो सबसे पहले तो सोनू बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। कहीं लाग रहे हो, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताओ। मन बहुत खुशी हो रही है कि पहले तो था सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार कि ते मन एनकरेज करने के लिए मेरा घर पधारे हो। और एक गवर्नमेंट जॉब हर आदमी को एक सपनों है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लागनो है। तो आज मेरे का गवर्नमेंट जॉब है तो मन बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर गर्व है, भाई इतना खुश हैं, तो मन को सपनों पूरा करके मन बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बिल्कुल। तो भाई फैमिली है सोनू, तो आप बाद में बात करांगे, जर्नी बाद में जानेंगे। सबसे पहले आप फैमिली में बात करें। ताऊ जी ही आपका? हाँ। राम राम अंकल जी। अंकल जी देखो, जब छोरो नौकरी लागे है जब मान लो खुशी होवे है, पर छोरी नौकरी लागे है ना भी कि एक डबल खुशी हुआ है। तो क्या बोलना चाहोगा आज थान क्या लाग रहा है बेटी के बारे में? मैं तो छोरा और छोरी बराबर समझूंगी जी। बराबर समझो, पर छोरी की ज्यादा खुशी हुआ है। आई मैं थाने कह रही हाँ हूँ तो खुशी है तो ये कारण बेड़ा हो रहे हैं आदमी कौन कौन बेड़ा हो। लड़की है, लड़की को मैं तो बहुत महत्व देता हूँ जी। नौकरी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में आके आए लड़की आई। और भाई छोरो तो देखो एक घर बांधना है, पर छोरी 2 घर बांधना है, 2 घर संभाला है। बिल्कुल 2 घर संभालती लड़की। जब सोनू छोटे ही तो मन ये लगा कि भाई ये चुलबुला तो थे कि बोलना चाहूंगा कि भाई बी टाइम पर कहे कि ही सोनू चुलबुली मान दो टाबर को पहले ही मेरा पड़ जाए वो के करे वो के नहीं करे वो मान पूरी कि थोड़ा सा अलबात ही कचकलाटी टाबर हो ना भी के बारा घर खा की कि आप पक्का नाम डुबोवेगी या फिर चीज बोली पर ऊंचो करो है। नहीं शुरू से छोटी थी तो चुलबुली थी, अभी भी तो चुलबुली है। ये तो कहता ना कि भाई तो क्या करेगी। हाँ ये तो होता है, ये तो बच्चों के लिए करते हैं सब। हाँ, करते हैं बिल्कुल। तो आज खुशी है? बिल्कुल खुशी है जी। तो भाई सोनू की मम्मी ही तो ताऊ जी थाने हटना पड़ेगा, वो जेठ हालो थोड़ो सो आपने चल है ना। तो आंटी जी राम राम, कया हो? बहुत खुशी है मन में बेटी नौकरी लगी आया कि मन घरों हाजी का गर्व है। तो आंटी जी थे तो भाई घरा को काम करो, ठीक है। अब माँ बाप ये सोचे कि भाई मैं तो जो दुख सुख पा लिया टाबरा नापा क्यों ना क्यों करावा। तो आज से भाई बेटी नौकरी लागी है, दोनों तीनों टाबर थारा और भी पढ़ाने लाग रहे हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये बेटी अपना आप संभाल लेगी? संभाल लेगी सब कुछ। आएगी तो पहले कहे कि सोनू सोनू के बारे में बात करा। तो भाई मैं थोड़ी सी जिक्र हो लिए कौन देरी क्योंकि सोनू और मैं कोई ज्यादा हमारे में डिफरेंस कोने है। शुरू से ही है होशियार है हर चीज का मायने, घर का काम में भी पढ़ाई में भी सो क्या में ही सही है।
आएंगे ज्यादा मतलब मेरा कैमरामैन बोल रहे हैं कि मतलब लड़ोकड़ी ही कि प्यारी सी बच्ची प्यारी सी बच्ची है नहीं आपस में क्या प्यारी आप सी सिर्फ बच्ची आप है। सिर्फ बाण भाई बाण भाई ने भी सबने संभाल के चाहिए कदे लड़ाई हो। सारे लड़ोकड़ा हो लड़ाई हो रही हमारी एक दूसरे का हाथ पे बाल पकड़ के घुमाना ना आए की लड़ाई को नहीं एक लड़ाई को नहीं देखो इन लड़ोकड़ा को नहीं बोलनी ही इंसान ने कदे भी अपनी बात है बात रखनी चाहिए बोलना चाहिए थे नहीं बोलोगा तो थाने दुनिया भोला बतावेगी सही बात है ना लेकिन बोला कुछ नहीं लेकिन भोला कोई मेरे 5 लड़की ही 5 बेटी एक बेटो है 5 बेटी ही एक बेटो 2 की शादी कर दी 3 लड़की मेरे पास में बड़ी लड़की भी मेरी खूब पढ़ेड़िया में कर रही है आरी तैयारी कर रही है आगे कॉलेज में भी पढ़ा रही है अच्छा 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 और इन्हें भी बीटेक कराई है फिर अब तैयारी अब नौकरी लागा अब नौकरी लग आ रही है भाई ये कुछ ही बन कर रही ये कुछ ही गुण पढ़ी ही बढ़िया करी बनी हाँ भाई आप मन कोनी ऊपर बाण भाई में कही हुई ही 5-6 बाण भाई में बाम एक है कि भाई भाई पढ़े को नहीं आपको घर बार को सब संभाले तो तैसे ये बताओ क्या लाग रहे हो आज बेटी के लिए बेटी के लिए घणो खुश लाग रही है जब तो चला के आए हैं अभी बेटी के लिए खुश आ जाते तो आया ना हाँ मार तो आगे का दिन रात जा जना या नजर देख लिया जना ये हो जावे बेटी देख ली आरी और भी खुश होगा भाई अपनी बेटी की कितना बड़ा नाम कर दियो बिल्कुल ये बताओ कि आंटी जी ट्रेन में बैठे रहोगे एक बार बैठी एक बार बैठी हाँ, मेरे कद बैठे हाँ छोटी ही जब छोटी जब ये सोचा कि भाई या की रहती बुढ़ी गाड़ी सिर कौन चलावे है मन में तो आयो होगो कि मन में आयो था रवि टाइम पर यही कि इतनी दूर चलांगा जना रास्ता में तेज घूमी जदा है कि आपा गिर जावांगा कठे बाहर न जावांगा कठे खानो खावांगा कठे के और करा डब्बो निकल न जाए तो एकदम से यहाँ गेट बंद करके रे जंगला में पकड़ के बैठ गा हाँ। कि भाई गिर न जाओ अच्छा अच्छा फिर मेरे पापा ने बतायो कि गिरा गया रे कोन्या आया टॉयलेट करवाते भी गया तो मेरे पापा साथ लेके गया कोई चिंता को नहीं गमाई नहीं कि भैया यहाँ जाए ही आवे हैं बटन की कोई दिक्कत को नहीं बिल्कुल और साथ में ये कौन सोचोगे कि भाई इन चलावे कौन है चला वालों कौन होगो ये तो मेरे पापा ने बता दी हाँ, क्या ये बोल- पूछा कि भाई अन कौन चलावा मशीन से चल रहे हैं कि कोई चलावा है जद बोला है ड्राइवर चलावे ड्राइवर चलावी हाँ। जाते भी सोचा होगा भाई ड्राइवर भी जोर कोई है हाँ। चला वालों है तो लोगन मतलब भाई सवारे लेके लेके जा जा रहे रहे हो भाई हाथ में जिंदगी है हाँ। अब थारी बेटी भी ट्रेन चलावेगी हाँ बहुत खुशी है मतलब आप क्या बोलना चाहोगा अपनी छोटी या बड़ी बड़ी भाई के बारे में मैं बहुत खुश हूँ मेरी बहन नौकरी लागी बेमान उम्मीद थी कि नौकरी लग जाए उम्मीद ही देखो उम्मीद सब रखी ही उम्मीद या ही क्यों मतलब के था नहीं को लाग तो ये इंटेलिजेंट था पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देता बहुत ही ज्यादा ध्यान थो अब इसी का आगे तो सब कुछ छोड़ रहा ओनली पढ़ाई 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 अच्छा अच्छा जब मन भरोसा थो कि नौकरी जरूर लगेगी ए कौन खता है भाई तू एक कौन सी कलेक्टर बनाई दिया अपने गांव में क्या करी है ये तो कदी तो कहो गो है भाई इतनी है तो मतलब गांव का तो बोलता है कि भाई आज तो रविवार है आज तो तन रुक जाना चाहिए फिर लेट नाइट भी हो जाती कभी कभी 6 6:30 7 बज जाता तो ऐ लेडीजा गांव में मिलती है वो बोलती भाई तेल दी स्कूल ही लेट तक चल लेगी अब बन ऐ समझा भी कौन से कहा जाना को नहीं कि भाई लाइब्रेरी जावा हाँ कि बन की छुट्टी को नहीं होया करे त्योहार है कि भी वो तो है कि थारा मन में जब जाओ वापस आ जाओ तो लेट आता जाए लेडीजा भी बोलती भाई तेल दी क्लास कौन खत्म होगी तू नौकरी लाग जल्दी जो पढ़ाई से तो पीछे छूटे देखो बखता भी सही कठिन ना कड़े के है कि भाई अपना पंच भी कोई यात्री का मार दे है हाँ ये तरीका के लोग देखे जब मैं देखें कि यार इन 1.5 साल होगी नौकरी लागे उन्हें जावे हैं पढ़े तो कहीं तो ऐ भी बोलता है कि अब ब्याह ब्यू करवा लो अब होगी पढ़ाया आगे जाकर पढ़ियो तो ना अपन तो अंदर रही है ना सबने तो यकीन कौन दिलास कहा कि या पढ़ाई चल रही हो करना है लेकिन खुद ने तो एक यकीन रहे कि क्योंकि अगर कोई इंसान भलो काम करना चाह रहे है या फिर जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो तो देखो रुकावटा तो आनी जरूरी है के रुकावट आई सोनू रुकावट में मान सकूं कि चलो लोगा का ताना भाई एक अलग चीज है ठीक है ताना भी बता सको थे ताना कीजिए एज होगी तेरी ठीक है तो आप ब्याह करवा ले तो और क्योंकि भाई जा है या तो लेट नाइट तक आवा है जल्दी जा है कड़े जावे है क्यों है देखा जाए सबने कौन मिल रहे कि लाइब्रेरी में जावे हैं तो बहुत सा ताना झेल है घरा में भी है मान लो कि मैं पहले अभी 3 साल को ड्रॉप देकर मैं स्कूल में पढ़ाती तो वो टाइम में ये हो कि पहले 30-40 हज़ार रुपया ला रहा हाँ लेकिन फिर अब छोड़ दी एकदम से पढ़ाई तो सबके यहाँ होगी कि यार अब बिना लागेगी कौन लागेगी तो स्कूल तो क्यों छोड़ी स्कूल ने तो भाई घर में चलाया देखो 2 जाती रुपया भी आमी फिर रूटीन भी खो है और हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आप भाई नॉर्मल सिंपल थे भाई परिवार सो हो हाँ तो यहाँ की 2 रुपया में तो अपना घर खर्चो चले हाँ तो मैं मम्मी वगैरह भी मैंने
जब लास्ट टाइम अभी 2 साल तो मन हो गया, मैं तीसरी साल ज्वाइन करवा ली वायु सैनिक। तो जस्ट जय मैं काल डेमो क्लियरिफाई हो गो तो मैं काल ज्वाइनिंग करवा ली। तो उस दिन मैं रात में मम्मी ने बोली, मम्मी यार 2 ही ऑप्शन है, या तो तू चाहे तो मैं तन 30-40 हजार रुपया ला के दी स्कूल जाके प्राइवेट, या तू मन मेरे 1 साल दे दे बस। मैं गारंटी कौन दूं कि ठीक है मैं लाग ही जाशू, लेकिन मैं 1 साल को रिस्क लेना चाहूँ तो आगे चल के मन यहाँ गिल्ट ना हुए कि मैं कर सकी लेकिन मैं करी को नहीं। तो वो गिलान कुन रगो मेरा, तो मैं एक बार तैयारी करना चाहूँ। लागा तो बहुत बढ़िया बात है, न लागे तो फिर प्राइवेट तो देखो मैं कर सकूँ, करनी है। तो यहाँ की है। बाकी घर में मैं छोटे बाद में, क्योंकि 30-40 हजार की अगर इनकम आ रही है एकदम से बंद हुए तो बहुत सारी चीजें आई जो रुक जावी। जाए घर खर्चो मेरो अम्मी चला लेता, मम्मी ने कोई तकलीफ ही को नहीं होती। भाई भाण भाई को तो कर ही लेता। हाँ, भाण भाई को कर लेता, दीदी वगैरह आती तो को भी हो जाता, घर को खर्चो भी चाल जातो। लेकिन वो एकदम से बंद हो गो। फिर मेरे पापा भी कहीं ट्रक ड्राइवर ही बनने भी 15-20 हजार रुपया ही मिले। तो एक तो 30-40 हजार रुपया बड़ी शुरू का, सिर्फ 15-20 हजार में था मेरो आजकल 10-15 में तो खर्चो ही कौन चाले। तो बहुत सारी हैं कि मुसीबत हैं कि कदे कदे कौन ऋतु कुछ कम खा के भी सोया, हाँ सब कुछ कर रहा। लेकिन भाई एक आस ही कि चलो रिजल्ट अगर बढ़िया आगो ना तो ये मुसीबत तो कौन दिखेंगे बाद में, लेकिन वो जीवन भर को सुख हो जाओगे, मेरा भी और मेरे मम्मी पापा के भी। बिल्कुल। तो बस तो बात सोच रिस्क के मैं जो तैयारी लियो वो सही हुई। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो रिस्क लियो ना, क्योंकि मेरा अभी रिजल्ट तक भी आस को नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही। रिजल्ट आने दिन भी मैं लाइब्रेरी पूछी 10:30 बजे, तो मैं मन बोले कि रिजल्ट आगो, तो एक बार तो यकीन ही को नहीं है, क्योंकि 2-2.5 महीना हो गई ना पेंडिंग चलता। तो फिर धीरे धीरे जैसे जोन को आते जा रहे हो, तो कोलकाता वगैरह का 80 अबाउ जा रही। तो मैं सोची यार अहमदाबाद को तो भाई बहुत राजस्थान हाई जा में कोनी मतलब आपको? नहीं, मैं अहमदाबाद जोन से हूँ। तो भाई सोनू की बहन कुछ बोलने लग रही, हाँ कुछ बोल रहे थे, बताओ। यार साइकिल भी कौन चला अभी बाढ़ में ठोक दे। साइकिल भी कौन चला पापा भी बाढ़ में ठोक दे, आपने चलानी आवे? हाँ। अच्छा। तो साइकिल मतलब न चला वाली अब ट्रेन चलावेगी, तो थान के लगा है चला लेगी कि अफसोस हो रहे हैं, अफसोस हो रहे हैं शक हो रहे बिना ठोक दे। नहीं देखिए प्रॉपर ट्रेनिंग दे जागी या बिल्कुल ही कौन ठोकी। इतना पढ़ी की इतनी पढ़ाई करके अड़े तक पहुंचाई, वही फाइनली इनको सिलेक्शन हुआ है। तो सोचो ट्रेन चला लेगी एकदम सही चलानी आ जाएगी जब हम बैठ के चल जाएंगे कि ट्रेन। हे भगवान तारे घर का नहीं विश्वास को नहीं। ये तो आज इस साइकिल कौन चलाने, लेकिन स्कूटी तो चलानी आवे ना। बाइक भी चलानी आवे कोई बात को नहीं। लेकिन मन साइकिल कौन चलानी हो, साइकिल में कदे कौन चलानी जो वो बहुत छोटी सी है। मन मेरे भाई भी पीछे बिठावा ना, तो मेरे के कि मैं ना बोलती तो रोक दे भाई, मैं पैदल आ जाऊंगी, लेकिन साइकिल में कौन बैठो। बचपन ही सोनू या सोचो हो कि भाई हाँ मन लोको पायलट बनना है, या यही कि भाई मन ने गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बचपन में क्या सपना है और लास्ट में आगे क्या हो? देखो मेरा सपना की अगर मैं तान बताऊं तो बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा, क्योंकि मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब को कोई हो ही नहीं कि मन गवर्नमेंट जॉब ही करना है। क्योंकि मेरे बचपन से ही आई कि जय मिडिल क्लास की लड़की की वह नॉर्मल की होती होगी कि चलो गवर्नमेंट जॉब करनी है, अपन सेल्फ डिपेंड बनना है। लेकिन मेरा आया हो कि मन एक हाउस वाइफ बेस्ट है, क्योंकि मैं बचपन से मेरी मम्मी देख रही हूँ। मेरी मम्मी मतलब काम कर रही है, सारो काम संभाला है घर को। मैं कदे गृहिणी हूँ, मैं घर को ही काम करना चाहूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब कौन करनी। लेकिन थोड़ा हालात आए का होगा कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थोड़ी आएंगी होगी कि मन दीदी की शादी पहले दीदी करता जॉब, प्राइवेट जॉब है, कॉलेज में पढ़ाता, तो पापा और दीदी करता, तो सारो काम चल रहा हूँ। मैं जब तक गवर्नमेंट जॉब की सोची भी को नहीं। लेकिन जय मन की शादी हुई तो एकदम से पापा पे सारी जिम्मेदारी आ गई, तो इतना खर्चो भी कौन चाल, तो कुछ भी को नहीं हो रहा। मतलब शादी में भी लिया तो वह कौन दिया जा रहा है। तो जब जाके मम्मी पापा की टेंशन देखकर तब मैं सोची कि यार जॉब तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई सबसे छोटा है, वो अभी 12वीं पास ही करी है, तो वो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब लागोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाओ। तब तक ये है कि बहुत सारा खर्चा आई, बहुत सारी जिम्मेदारी भी निभानी पड़े, तो पर निभावा के लिए इतना फाइनेंशियली मैं कैपेबल को नहीं हाँ। तो भी खातर मैं सोची कि अब तो गवर्नमेंट जॉब अपन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं लोको पायलट की कौन सोची, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से हूँ, बीटेक कर रहा कि, तो मैं जयन की सोची। पर जयन को फार्म वगैरह अभी निकलो को नहीं हो, तो मैं एलपी को बस यहीं लगाया कि चलो फार्म तो भर दिया, क्योंकि पापा बोले कि जय एग्जाम फॉर्म निकले ना वह भर दे, बाकी तैयारी कर रही है, बाकी जो तन करना वो कर ली, लेकिन फॉर्म तो लगा दे। तो मैं एलपी को लगाया, तो बस यहीं देकर आया, तो एलपी को पहले पेपर क्वालिफाई हो गो दिया। हाँ, नहीं एलपी का मैं एलपी की चला के तैयारी कौन करी। मैं पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए मैं जीके मैथ साइंस ये सब पढ़ी, तो फिर एलपी को आगो, तो मैं एलपी को पहले पेपर देकर आई,
तो एएलपी में मेरा बढ़िया नंबर बन गया, मैं एएलपी में पास होगी। तो सेकंड पेपर में क्या होगी वो थोड़ा मन अब टेक्निकल बी साइड में मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि को मैथ रीजनिंग को सिलेबस को नहीं हो, इनको थोड़ा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी ही साथ में, प्लस में थे जो बीटेक कर रहा हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी आओगे, तो मन स्पेशली पर फोकस करना पड़ो। तो 2-3 महीना बाद में मैं देखी तो मैं स्पेशल बैच कौन लियो हो, लेकिन बस यूट्यूब वगैरह देख कर जनरल साइंस इंजीनियरिंग करी, सेकंड पेपर हुई मैं बीए में पास हो गई। तो अब आई बात साइको की, तो साइको की है कि थोड़ी मेंटली थान प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि साइको बहुत टफ पड़ा है। तो लास्ट में आके जो 2 एग्जाम फिर साइको, हाँ 2 एग्जाम होंगे, देन उसके बाद में साइको है वो। तो साइको में पैन एक इंटरव्यू ही मान लो, हाँ एक इंटरव्यू मान लो, क्योंकि भी में थे पैन पेपर था कुनी थे लिख कौन सको कि हाँ मन यो आकर जाकर यो जवाब देना है, यो सॉल्व करके यो लिखना है। भी में क्या है कि थे मेंटली कितना प्रेजेंट हो, कितनी जल्दी भी थे चीज नोटिस कर सको, बात चीज ही। तो टाइम बहुत कम हो, क्वेश्चन ज्यादा ही, तो साइको को एग्जाम कुछ ही स्टेप से हो। तो मैं वीकली जरूर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, हालांकि ज्वाइन मेरे साथ में जो कुछ हार्ट आवर जो कोचिंग भी लेकर आए 7-8 दिन की, 10-15 हज़ार पर खर्च भी हुई, लेकिन मेरे को इतना रुपया को नहीं आया कि मैं बड़े जाके टेस्ट कोचिंग लेकर आऊँ, बस प्रिपरेशन करूँ। कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि भाई वो भी कोई भी लड़के देख रहे हैं, लड़को देख रहे हैं, लोको पायलट की सोच है, हाँ। तो आपके गाइड करना चाहूंगा, और थोड़ा सा साइको के बारे में भी आप बता दो। साइको को क्या है कि साइको में 5 बैटरी है, तो हर एक बैटरी में किया जाए, पहली बैटरी है तो बस 4 मिनट की है, 2-2 मिनट को एक टेस्ट हुए, तो 2 मिनट में थान 12 पिक्चर स्क्रीन पर दिखेंगी, बन याद थान राखना पड़ेगा कि ये 12 पिक्चर है, क्या उन्हीं के बन रही है। तो 2 मिनट के बाद में वह पिक्चर पूरी हट जाओगी, फिर थारे सामने एक क्वेश्चन की 5-5 पिक्चर आएंगी, बन में थान समझना पड़ेगा कि थोड़ा सो भी चेंज डाल दिए, ज्यादा कौन डाला, थोड़ा चेंज डालेगा, थाना अब याद रखना पड़ेगा कि वह 12 पिक्चर अनमा से कौन सी ही, तो बहुत टिक लगाना पड़ेगा। दूसरा में आओगे जाए, दूसरा में होगी कि थाने एक घड़ी दे दी, घड़ी का क्वेश्चन आएगा, अभी 20 क्वेश्चन है, तो वह थान क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीसरा में जाए कि हिडन क्यूब को आवे कि क्यूब दे रहा है, बनमा से थान बताना पड़ेगा कि अनका पीछे जो दिख रहे को वह क्यूब और कितना ही। फिर चौथा हम जाएंगे थान पिक्चर दे दी गणी सार की, तो वह 5 पिक्चर सिमिलर सी आएंगी, तो बतान पहचानना पड़ेगा कि अनमा सो अलग कौन सी है। और 5वीं में जाए उरीन पिक्चर दे दी 6, उरीन दे दी 6, तो अन्न देखकर अन्न की पोजीशन थान पहचाननी पड़ेगी कि या उरही तो या उरीन होगी, अभी की पोजीशन चेंज होगी तो ये ऑप्शन गलत पूरा है। मतलब दिमाग को खेल है, दिमाग को खेल है, पेन पेंसिल थे बिल्कुल भी यूज कौन कर सको। पहला दिन तो Comfortable जाए कर रहे मैं हैं। टेस्ट यूट्यूब पर देखा तो मन भी बहुत हार्ड लगे, क्योंकि पेन पेंसिल की आदत हो रही है कि हाँ सोल्व करना है, क्वेश्चन देना है, पर बाएं की चीज की थाने 2 मिनट को टाइम और बहुत याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट जरूरी को नहीं, बस सारी पिक्चर अपने याद भी हो जाए। तो 1-2 बार तो जब मैं टेस्ट लगाया तो मेरे कौन बने इतना नंबर कम ही है, मतलब क्वालिफाइड हुई, कहीं हम फेल भी हुई, लेकिन आई है मन की यार थोड़ा धीरे धीरे करांगा तो आपा पास हो जाऊंगा। तो मैं कह करी कि जहाँ 2 पेपर में बहुत कम सोती, लेकिन इनमें मैं 7-8 घंटा में आराम से खूब नींद ली, आराम से रेस्ट करी। मैं दिन में सिर्फ 4-5 घंटा ही लैपटॉप में काम करती, लैपटॉप में टेस्ट लगाना पड़ेगा था, तो मैं खूब टेस्ट लगाया। एक बार तो स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो आए कहा कि मन एक बार लाग्यो कि मेरे को नहीं होगा, क्योंकि साइको टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड ही, ठीक है। तो भी पिक्चर याद रखनो इतनी फास्ट, चाहे 95 क्वेश्चन भी और थान 5 मिनट में अटेम्प्ट करना ही, तो टाइम बहुत कम है और स्पीड थान बहुत ज्यादा रखनी है। तो भी में क्या है कि आंखें हम पानी भी आवा लाग जाए, क्योंकि पलक कौन जब काज को, अगर पलक जमकाया वो 2 सेकंड गई वो क्वेश्चन गया थारा। तो मैंने एक बार तो लाग्यो यार को नहीं हो उसके अपरो अपन कोचिंग लेनी पड़ेगी, पर कोचिंग वाला देखो हमारा हालात को नहीं है कि मैं कोचिंग जाकर लेकर आऊंगी, या तो कोटा या जयपुर जाना पड़ता, तो मैं फिर बहुत कोशिश करी। कोचिंग लेना यानी कि भाई 10,000 रुपया महीना को तो खर्चो है, और फिर बड़े खानों पीनों को भी, रहन को भी, अपनो पर्सनल भी और बोल हो जावे। मैं तो ये कि 7-8 दिन की कोचिंग है, ज्यादा को नहीं, मैक्स 10 दिन मान सको थे, पर कुनी हो मेरे कन, तो फिर मैं बस यूट्यूब पे देख टेस्ट सीरीज बन को खरीदी हूँ, तो धीरे धीरे मैं बन सुई सीखी हूँ, बन में ही टेस्ट लगाई, गलती हुई फिर मैं दोबारा भी देखी है, 3-3, 4-4 बार भी एक टेस्ट लगाए हुए हैं। तो जड़ा पाचा धीरे धीरे एक महीना मेरी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि परिवार को भी थोड़ा सपोर्ट हो, मैं मेंटली थोड़ी स्टेबल होगी, अन्य टेंशन वेंशन मैं घर आके छोड़ ही थी। मैं मेरी मम्मी ना को कुछ भी कौन पूछती आज घर में क्यों हुए है कि ना हुए है, क्योंकि भी सो माइंड डिस्टर्ब हुए है, तंगी को आवे तो वो भी मेरा चाल है कि फिर दिमाग में थोड़ा प्रेशर बढ़े। तो मैं ऐ मान के चालू कि 1-1.5 साल से मैं फैमिली के साथ हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुने ही मेंटली भिड़े, तो मैं थोड़ा कंसंट्रेट करूँ, सुबह जल्दी उठनो, मोटिवेशन थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करी, आसन वगैरह, योगा वगैरह, तो थोड़ा आइज वगैरह की भी है कि ड्रॉप्स वगैरह लेकर आया, तो फाइनली मन यकीन हो गया 1 महीना बाद में कि अफरो उसके हैं।
तो भी के बाद में बहुत टेस्ट सीरीज लगाया, बार बार टेस्ट सीरीज लगाया, तो फाइनली वो दिन आयो कि हाँ सिलेक्शन हो। बिल्कुल, तो भाई फाइनली थारो सिलेक्शन हो गो। हाँ। तो भाई खुशी है, बा चेहरा के ऊपर नजर आ रही है, सबके चेहरा के ऊपर खुशी है। भाण भाई मम्मी पापा, पापा भी ही कौन था अभी फिलहाल? पापा अभी नहीं है, पापा जयपुर है अभी, जयपुर गाड़ी है। चलाओ पापा, गाड़ी चला राजकोट गए रही फिलहाल तो। ठीक है। तो भाई चाची ताई और दादी वगैरह सारी इकट्ठी हो रही है, बड़ी भी सारा लोग बैठे हैं और आज इनके घर के अंदर सत्संग हाँ 11 का सत्संग श्याम जी बाबा का, श्याम बाबा का वो छोटो सा एक सत्संग है, वो रखो गयो है। तो बाबा थोड़ी सी यहाँ भाई बातचीत करांगा। तो सोनू थी राजस्थान में, मतलब राजस्थान के अंदर एग्जाम न दे की थे जहाँ भाई गुजरात के अंदर दी, तो थोड़ा सा ये बताओ क्यों, किस लिए? देखो गुजरात ने अहमदाबाद में चूज करने को मेन मोटिव यही हो कि मैं 3 साल प्रिपरेशन के बाद में ड्रॉप ले लियो। मैं पहले तैयारी करती जेएन वगैरह की, पर मैं कुछ नंबर आंसू रहेगी, तो दीदी वगैरह की शादी हुई तो भी के बाद में मैं स्कूल ज्वाइन कर ली, तो मैं 2-2.5 साल मेरी क्या पढ़ाई छूट गई। तो अब मेरे अंदर वो, मैं तैयारी करने के लिए लाग तो गई, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी बिल्डअप को नहीं हो कि मैं क्योंकि 4-5 महीना बाद में ये एग्जाम हो, तो मन लाग्यो को नहीं कि मैं 4-5 महीना में वो सारी 2-2.5 साल को गैप कवर कर लूंगी के। तो भी खातर मैं कह करी कि अजमेर की हर बार हाई जावे कट ऑफ, सबसे ज्यादा हाई अजमेर की जावे, तो मैं सोची कोई आए को जोन लगा दे कि एक बार अपन सिर्फ जॉब चाहिए, एक बार सेटल हो जाएगा तो भी बाद में दूसरी तैयारी कर लेंगा। तो अहमदाबाद की थोड़ी पोस्ट भी ठीक ही और कम थोड़ी कट ऑफ जावे, तो मैं अहमदाबाद को लगा दी हूँ। लेकिन इनकी बार आए हुए कि अहमदाबाद की ज्यादा है और अजमेर की बहुत कम है कट ऑफ, तो अहमदाबाद चूज करने को तो मोटिव यही हो कि बड़े की कट ऑफ थोड़ी कम जा अजमेर से, पर जो है वो ठीक है। हाँ जो है वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो कब की आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी वो थोड़ा सा बताओ। और भी के बाद ट्रेनिंग में? अभी 15-20 दिन में डीवी आ जाएगा, डीवी हो जाओगे, देन उसका बाद में नवंबर-दिसंबर तक आ जाएगी, नवंबर-दिसंबर तक ज्वाइनिंग आ जाओगी। बी के बाद में ट्रेनिंग करो? हाँ, बी के बाद में 3-4 महीने की ट्रेनिंग होगी, बी के बाद में अहमदाबाद में अलग अलग डिपार्टमेंट में थारी जॉब आ जाओगी, अलग अलग जगह। तो जितना भी आपने दर्शक देखने लग रहे हैं, स्टूडेंट देखने लग रहे हैं, लड़का लड़कियां, तो मन के बोलना चाहोगा, आप के संदेश देना चाहोगा अपनी? मैं सब ने बस यही संदेश देना चाहूँ कि कुछ भी मत सोचो कि हाँ सिर्फ कोचिंग से सब कुछ हो सके है। गरीब है माँ बाप, तो आपा तो अपने लिए तो पढ़ाई बनी को नहीं, आपा पढ़ के कुछ भी कौन कर सका, सब कुछ कर सको। यूट्यूब पर आजकल फ्री कोचिंग है, आराम से लियो, बस खुद पे यकीन रखो कि तो वो चीज कर सको हो, करो, अपना माँ बापा का सपना पूरा कर सको। और लड़कियों में तानी स्पेशल बोलना चाहूँ कि शादी ब्याह तो करना ही है, नौकरी करोगा तो भी रोटी राटी करनी है, लेकिन एक खुद को खर्चो थे खुद उठा रहे हो, थे माँ बाप को, चलो सासराड़ान थे वो खुद कमा रहे हो, लेकिन माँ बापा की जिम्मेदारी तो उठा ही सको भी। कब बाद में भी खुद ने खुद 100 रुपया लगा पा रहे हो भाई, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थे खूब पढ़ो, खूब लिखो और बस अपना सपना पूरा करो। और भाई था जो छोटा भाण भाई है, 3 तारे सिस्टर है, एक भाई है, तो अन्य भी भाई थे कि तेरी को मोटिवेट करो कैसे? मैं अन्य देखो मेरा भाई है, अभी एनटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं चाहूँ कि अगर मैं लागी तो मैं उनके चलो मन ने कोचिंग करने को मौका कौन मिलूँ, लेकिन मैं ने कोचिंग करवाऊँ। मेरी बहन है या नर्सिंग करना चाहे तो मैं चाहूँ कि जब मैं जॉब लाग जाऊँ तो मैं एक नर्सिंग को सपनों पूरा करूँ। मेरी बहन का अगर जो भी खर्चो लागे वो सारो मैं उठा सकूँ, मैं मेरा बलबूता पर आने उनके अचीवमेंट दिलाना चाहूँ, तो मैं फुल सपोर्ट करना चाहूँ। और मेरा पहला काम यही है कि जॉब लागे बाद में मैं एक बार परिवार ने सक्सेसफुल करूँ, बाकी जिम्मेदारी बाद में है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे चूड़ सिंह की ढाणी जो नानू वाली बावड़ी के अंदर पड़ा है, खेतड़ी क्षेत्र के अंदर बठी में आई ही, और मेरे साथ में ही सोनू सेनी जुड़ी ही बनका, जो माता जी ही, सिस्टर ही, ताई जी, ताऊ जी, परिवार का काफी लोग जुड़े हैं, और बहुत ही घर के अंदर खुशी है, हंसी है। और भाई एक परिवार एकदम नॉर्मल फैमिली से निकल के आज लोको पायलट है बने ही। और भाई अभी आगामी आना टाइम के अंदर इनकी ट्रेनिंग भी होगी, तो बहुत बढ़िया लगे मिलकी, और भाई बहुत सारी बात बताई। और सोनू भाई बोलने में तो बिल्कुल मेरी तरह माहिर है, और भी भाई चाची ताई बैठे ही। और देखो सोनू सु यह बात है जरूर सीखियो कि भाई जरूरी को नहीं है कि भाई बहुत सारा रुपया हुई या बहुत यही आवा कि भाई मन कोचिंग ही चाहिए, भी नॉर्मल आपकी कहीं भी मतलब कि भाई पढ़ाई करके आज अड्डे तक पहुँचे ही, और पूरे घर की जिम्मेदारी भी देखी है। 3 साल तक ये जॉब भी करी, के बाद में 1-1.5 साल तैयारी करके आज भाई फाइनली आना को सिलेक्शन हो चुके हैं, और अभी ज्वाइनिंग लेटर को नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सब भाई लोग बधाई है मैं ज़रूर दे दियो। राम राम सा, धन्यवाद।